डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। मैंने पहले आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में बताया था। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और दक्षिण भारत के राज्य मैसूर के मध्य 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों के मध्य मद्रास की संधि हुई। ये मद्रास की संधि न होकर केवल एक युद्ध विराम मात्र था, क्योंकि दोनों पक्ष लंबे समय से युद्ध कर रहे थे और अब उनके सामने और अधिक समय तक युद्ध करना मुश्किल था। ऐसे में दोनों ने संधि का मार्ग चुना। परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मद्रास की संधि हुई। अब हम अंग्रेज़ों की तरफ देखते हैं। इस समय भारत में गवर्नर जनरल के पद पर वॉरेन हेस्टिंग्स विराजमान था। उसके आने के बाद अंग्रेज़ों और मद्रास सरकार ने भारतीय राजनीति में फिर से अपनी रुचि प्रदर्शित करना शुरू किया। परिणामतः द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके पीछे कुछ कारण थे जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला कारण है, हैदर अली ने अंग्रेज़ों के ऊपर आरोप लगाया कि जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेज़ों ने उसकी कोई सहायता नहीं की, क्योंकि मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने यह वचन दिया था कि जिस समय भी मैसूर पर बाहरी आक्रमण होगा वे उसकी सहायता करेंगे। लेकिन 1769 की मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की, जिससे हैदर अली अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया। युद्ध का दूसरा कारण, अंग्रेज़ों ने इस समय फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया था। इस फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर, जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, इससे भी हैदर अली अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया, क्योंकि हैदर अली और फ्रांसीसियों में आपस में मैत्री संबंध थे। साथ ही साथ हैदर अली की बंदूकों, तोपों, शोरे तथा गोले बारूद की आवश्यकता भी फ्रांसीसी पूरे करते थे तथा कुछ अन्य सैनिक सामान भी मालाबार तट पर स्थित इसी फ्रांसीसी बंदरगाह माही के द्वारा मैसूर पहुंचता था। इन परिस्थितियों में जब अंग्रेज़ों ने माही, जिसे हैदर अली अपने संरक्षण में समझता था, को जीतने का प्रयत्न किया, तो यह स्पष्टतः हैदर अली को चुनौती देना था। इससे भी अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य संबंधों में खटास उत्पन्न हो गई। युद्ध का तीसरा कारण, उधर पश्चिम में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया था और उसमें अंग्रेज़ जो थे अमेरिकियों के विरुद्ध लड़ रहे थे, जबकि फ्रांसीसी जो है वो अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। तो ऐसे में हैदर अली ने अंग्रेज़ों से बदला लेने का यह सबसे उचित अवसर समझा। अतः दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध का चौथा कारण, 1775 में अंग्रेज़ों ने मराठों के सबसे निकृष्टतम व्यक्ति रघुनाथ राव राघोबा से सूरत की संधि कर ली। इस सूरत की संधि से मराठा पेशवा अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया। ऐसे में मराठों ने हैदर अली से सहायता मांगी। हैदर अली ने भी मराठों को सहायता देने का पूरा वचन दिया। ऐसे में अंग्रेज़ों को 1780 में युद्ध छेड़ने पर विवश होना पड़ा। जिस प्रकार मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने निज़ाम व मराठों को अपनी ओर मिलाकर हैदर अली के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण किया था, उसी प्रकार
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठा और निज़ाम के सहयोग से एक महत्वपूर्ण त्रिगुट का निर्माण कर लिया। मराठा और अंग्रेज़ों का प्रथम युद्ध प्रारंभ हो चुका था, जब निज़ाम के संबंधी वसालत जंग से अंग्रेज़ों ने गुंटूर का जिला छीन लिया था। इस कारण निज़ाम अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया था। इसी प्रकार हैदर अली को अंग्रेज़ों के विरुद्ध त्रिगुट बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसके इस त्रिगुट में मराठे और निज़ाम दोनों सम्मिलित थे। साथ ही साथ इसमें फ्रांसीसियों को भी उसने सम्मिलित कर लिया। इस त्रिगुट के बन जाने से हैदर अली की शक्ति सुदृढ़ हुई। परंतु युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही कूटनीतिज्ञ वॉरेन हेस्टिंग्स ने निज़ाम को गुंटूर का जिला लौटाकर अपना पक्षधर बना लिया। इसी प्रकार यह त्रिगुट युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व ही बिखर गया, परंतु फ्रांसीसी अभी भी हैदर अली के मित्र बने रहे। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर भयानक आक्रमण किया तथा अंग्रेज़ कर्नल बेली के अधीन अंग्रेज़ी सेना को वहां पर हराकर आरकाट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने निज़ाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर लिया। हैदर अली ने दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना किया, परंतु वह पोर्टो नोवो के युद्ध में परास्त हुआ। आगे चलकर उसने अगले ही वर्ष कर्नल ब्रेथवेट के अधीन अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया। उसने ब्रेथवेट को युद्धबंदी बना लिया, परंतु 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की अचानक मृत्यु हो जाती है तथा उसका कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान के सिर पर आ पड़ता है। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, परंतु दोनों पक्ष ही निश्चित विजय नहीं प्राप्त कर सके। अंत में दोनों पक्षों ने संधि करना ही उचित समझा और मार्च 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे को उनके विजित प्रांत लौटा दिए। इस प्रकार युद्ध का यह दूसरा दौर पूरी तरह से अनिश्चित रहा।